हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। इसकी हम एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके हैं और 4.2 में हमने 2 सवाल कर लिए हैं पिछले वीडियो में। अभी हम इसका तीसरा सवाल स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.2 का जो तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द टू नंबर्स, फाइंड द टू नंबर्स whose sum is 27 and प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, हमें 2 नंबर फाइंड करने हैं। इसका सम कितना है 27, प्रोडक्ट 182। सम 27, प्रोडक्ट 182। सॉल्यूशन, लेट वन नंबर इज x। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा, सम कितना 27। तो पहले का x है, दूसरे का 27 माइनस एक्स। सम तो 27 है मिला के टोटल। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। पहला x है तो ये 27 माइनस एक्स, दोनों का सम करेंगे 27। ठीक है भाई, अगर एक x है और दूसरा टोटल 27 है तो 27 में से जो पहला है वो घटा दो, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। ये रहा, इनका प्रोडक्ट क्या है 182। तो सवाल के हिसाब से हम यहां लिख सकते हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 182। ये ठीक है, इनका प्रोडक्ट 182। यहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इसको यहां रहने देते हैं। प्लस के 27x है और ये 182 इधर लेके आएंगे तो माइनस 182 इज इक्वल टू 0। -1 से मल्टीप्लाई करो आप बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 और इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा काम क्या है कि 182 और ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 182 बन जाए 182 है ना, यहाँ 1 है तो हम 182 के ही ऐसे 2 फैक्टर कर दे रहे हैं कि प्लस या माइनस करके 27 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 182 आ जाए। ठीक है, तो इसमें 2 फैक्टर हमें मिलते हैं, एक 14 और एक 13। इसको आप चाहो तो फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे करके कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं इसके। ठीक है, तो एक 14 आता है, एक 13 आता है और ये दोनों 27 हो रहे हैं तो 14 और 13 जोड़ेंगे तब 27 होंगे और ये माइनस के हैं तो मैं दोनों नंबर माइनस के ले लूंगा। -14 -13 -27 और मल्टीप्लाई दोनों का 182। तो यहां मैं कर सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां हम x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 माइनस यहाँ 13 कॉमन लिया तो x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। क्योंकि 13 का भाग 182 में जाएगा तो 14 ही आंसर आएगा, माइनस बाहर कॉमन आ गया तो ये माइनस हो जाएगा। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक नंबर तो 13 होगा, एक 14 होगा, है ना। अब x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 14 एंड x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x बराबर 13। ठीक है, ये तो काम करते हैं। तो 2 रूट आ रहे हैं x के, एक 14 और एक 13, है ना। दोनों का सम कितना है 27, तो एक नंबर 13 होगा, एक 14 होगा। अब पहला नंबर 13 हो सकता है तो दूसरा 14 होगा, या पहले 14 करे रखेंगे तो दूसरा 13 हो जाएगा, जो भी है ना। तो ये 2 नंबर आपने फाइंड कर लिए, एक 13 और एक 14। पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हमें 2 नंबर निकालने हैं, 2 नंबर बताने हैं। ठीक है, और दोनों क्या है पॉजिटिव इंटीजर, वो भी कंसेक्यूटिव, समझ रहे हैं, लगातार। पॉजिटिव नंबर इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव इंटीजर, वो भी लगातार वाले नंबर। ठीक है, और उनका सम क्या है, उन सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो अगर मैं एक नंबर पॉजिटिव इंटीजर मान लेता हूं x, तो दूसरा क्या होगा उसके जस्ट अगला x प्लस 1। ठीक है, लेट वन पॉजिटिव इंटीजर
इज x। तो इसका सेकंड क्या होगा, इसका नेक्स्ट, तो वो हो जाएगा x+1। यही तो लगातार वाले हैं, है ना, कंसेक्यूटिव, कंटिन्यूअस। अब क्या है, इसके स्क्वायर का हम सम कर दें तो 365 है। ATQ, सवाल क्या कह रहा है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा x+1 है, और इन दोनों का स्क्वायर कर दे रहे हैं और इनको जोड़ दे रहे हैं, तो ये 365 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर करके सम कर रहे हैं तो 365 होगा। सवाल ने ऐसा हमसे कहा, हमने ऐसा कर दिया। अब x² प्लस, इसको खोलेंगे, x² a+b का होल स्क्वायर, x² प्लस b² 1 का स्क्वायर प्लस 2x, 2 × a × b, तो 2x इज इक्वल टू 365। ठीक है, x² 2x² प्लस के 2x प्लस का 1 है, 365 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस ये प्लस का 1 पहले से बैठा है, तो 364 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको और आसान कर दे रहे हैं, 2 का अगर मैं पूरी इक्वेशन में भाग लगा देता हूं तो x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। सही है, अब 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि यहाँ पे 1 आना चाहिए और 182 के हम फैक्टर कर चुके हैं, जो कि 14 और 13 आते हैं। 14 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 182, हमें यहाँ प्लस 1 चाहिए तो प्लस और माइनस कर लेंगे, प्लस 14 माइनस 13, प्लस 14 में से माइनस के 13 जाएंगे तो प्लस का 1 बच जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कॉमन अलग लेंगे, इसमें कॉमन अलग लेंगे, इसमें कॉमन x ले लेंगे तो x प्लस 14 माइनस इसमें 13 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 14 अंदर इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 और ये x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 14, और एक बार x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 13 हो जाएगा, तो ये प्लस का 13। तो ये माइनस वाला नंबर कंसीडर न करके हम पॉजिटिव नंबर कंसीडर करेंगे और x बराबर 13 लेंगे। और वैसे भी अगर मैं एक नंबर 13 मानूंगा तो इसके जस्ट अगला नंबर 14 हो जाएगा। तो आपके 2 नंबर आ रहे हैं बेटा, एक 13 है और एक 14 है। ठीक है, और ये हमें आंसर निकालना था, क्योंकि अगर मैं ये 13 का स्क्वायर करूं और 14 का स्क्वायर करूं तो आंसर 365 ही आ जाएगा। ये होता है 169 और ये होता है 196, और आंसर 365 ही आना चाहिए। ठीक है, तो 2 नंबर है 13 और 14। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। क्या कह रहा है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एल्टीट्यूड मतलब इसकी हाइट, ये एल्टीट्यूड, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये इसका एल्टीट्यूड बन जाएगा। तो एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मान लीजिए बेस x है और ये x माइनस 7 है। ठीक है, एल्टीट्यूड इज लेस 7 लेस देन इट्स बेस। तो बेस तो हमें मालूम मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि बेस पता ही नहीं है क्या है। तो बेस मान लीजिए x, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा इसका, x माइनस 7। एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा भैया, x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7। अब इसका हाइपोटेनस दे रखा है मेरे को, हाइपोटेनियस मुझे दे रखा है, हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में हुई है। फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो ये दोनों साइड बतानी है। तो यहां पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। बाय
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, ये रहा एल्टीट्यूड x माइनस 7 स्क्वायर प्लस बेस x है इसका स्क्वायर, हाइपोटेनस 13 का स्क्वायर, ठीक है। इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 7 दूनी 14x ab प्लस ये है एक्स स्क्वायर बराबर 169। बात समझ गए क्या? ये मैंने एक्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया, ये एक्स स्क्वायर है, ये 13 का 169 है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस के 14x रहने दो, प्लस के 49 है और ये इधर लेके आऊंगा माइनस के 169 इज इक्वल टू 0 होगा। इक्वेशन मुझे मिलेगी 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे 0 120, ठीक है 120। अब देखो इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों साइड, है ना, या पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 2 से मैंने इधर भी डिवाइड किया, 2 से मैंने इधर भी डिवाइड किया, तो ये आंसर आया, ठीक है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मैं थोड़ा इजी बना ली, काम इससे भी होगा, एक ही बात है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहां आप x के 2 रूट निकालेंगे या x का जो भी, देखते हैं क्या कैसे रूट आते हैं। तो माइनस 7x माइनस 60, माइनस 7x माइनस का 60, ठीक है। अब क्या करें, देखो 60 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं, 60 के फैक्टर करने हैं कि यहां पे 2 होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मैं 12 पंजे 60 कर दूं, 12 में से 5 जाएंगे तो 60, माइनस प्लस ले लूं, माइनस के 12 प्लस के 5, 12 पंजे 60, 12 में 5 गए तो 7। तो इसमें यही आपको ऐसा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x में कॉमन लूंगा तो x माइनस 12 प्लस यहाँ 5 कॉमन आया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो एक x माइनस 12 ये रहा, दोनों में कॉमन है और x प्लस 5 बच जाएगा। तो यहां से अगर मैं x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो x बराबर 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करता हूं तो x इज इक्वल टू माइनस 5। तो पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे हम, x बराबर 5 लेंगे 12। वैसे इसके 2 रूट आ रहे हैं 12 और माइनस 5, ये दोनों रूट पे इक्वेशन 0 हो जाएगी, लेकिन हम पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ जो इसका बेस है वो 12 सेंटीमीटर होगा, ऐसा थोड़ी होगा माइनस 5 सेंटीमीटर है। तो इसका बेस कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो गया, जो हमने माना है वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। वो सॉरी 12 सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि हमने x ही तो माना है 12 सेंटीमीटर। अब ये इसका लेंथ क्या है, पर एल्टीट्यूड x माइनस 7, तो इसकी दूसरी साइड जो आएगी वो परपेंडिकुलर, जो इसको हम बोलेंगे, जो एल्टीट्यूड भी है वो x माइनस 7, तो x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. Cost of production of each article in rates was 3 more than twice the number of article produces on that day. एक दिन में कुछ आर्टिकल बनाए जाते हैं, पोट्री आर्टिकल, ठीक है। अब वो पता नहीं कितने बनाए जाते हैं, बट एक पोट्री आर्टिकल की कॉस्ट आपको दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर्टिकल हम कितने बनाते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल। एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा है। अगर मैं एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहा हूँ, फॉर अ पर्टिकुलर डे, तो नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल,
टोटल कॉस्ट एक दिन की, ठीक है। हम मानते हैं कि नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल एक दिन में x बनते हैं, नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल एक दिन में x बनाते हैं, और एक पॉटरी आर्टिकल की कॉस्ट, एक आर्टिकल की कॉस्ट, सॉरी एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है इसमें 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, आर्टिकल प्रोड्यूस x, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल और 3 मोर देन। तो ये आपकी कॉस्ट है एक आर्टिकल की, टोटल आर्टिकल x है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट आएगी, और टोटल कॉस्ट भी हमें दे रखी है, टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है 90 रुपीज़, टोटल कॉस्ट 90 रुपीज़। समझ गए मैंने क्या किया, मैंने माना कि आर्टिकल एक दिन में x बनाए जाते हैं, सपोज लेट द x नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूसेस इन अ डे, है ना, एक दिन में x आर्टिकल बनाए जाते हैं, एक आर्टिकल की जो कॉस्ट आती है वो 2x + 3 आती है, जितने आर्टिकल बना रहे हैं एक दिन में उसको दुगना कर दिया जाए, उसमें 3 जोड़ दिया जाए तो ये कॉस्ट हो जाएगी एक आर्टिकल की। तो एक आर्टिकल की कॉस्ट ये है, और टोटल आर्टिकल एक दिन में जितने बनने हैं आर्टिकल उन सब की कॉस्ट क्या होगी, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आएगी उस दिन की जितने आर्टिकल बने हैं। तो हमें क्या निकालना है, टोटल आर्टिकल कितने बने हैं और एक आर्टिकल पर कितनी कॉस्ट आई है, तो x की वैल्यू निकाल लो। तो x का मल्टीप्लाई हम 2x + 3 से कर रहे हैं तो 90 मिल रहा है। देखो क्योंकि x का 2x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, ये चीजें है ना, जितने भी आर्टिकल हैं एक आर्टिकल की कॉस्ट मल्टीप्लाई टोटल आर्टिकल, सॉरी टोटल कॉस्ट। तो x का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x² प्लस x का 3 से करेंगे 3x = ये कितना है 90, ठीक है। तो बस 2x² प्लस 3x माइनस 90 = 0। तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं और आंसर हमें मिल जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 3x माइनस 90 = 0, ठीक है। a और c का मल्टीप्लाई 90 और 2 ये है 180, 180 के 2 फैक्टर करो आप, 180 के 2 फैक्टर यहाँ पे आने चाहिए आपके 3, ठीक है, यहाँ 3 आने चाहिए। और आप इस तरह भी कर सकते हैं इसको 90 और ये 45 और ये आ जाएगा 5 बन जाए 5, ठीक है। हमें क्या चाहिए 3, तो 5 थी 15, 2 दूनी 4 थी 12, है ना, 15 और 12 में कर सकता हूँ 15 एंड 12, यहाँ प्लस के 3 है तो प्लस के 15 माइनस के 12 कर सकते हैं, ठीक है। 15 और 12 का मल्टीप्लाई 180 और प्लस के 15 माइनस के 12, प्लस के 15 में से माइनस के 12 जाएंगे तो प्लस के 3, ठीक। तो इसको मैंने तोड़ा 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 = 0। इसको मैंने तोड़ दिया 15x और 12x में, इसमें कॉमन आया x, तो 2x प्लस 15 माइनस इसमें 12 कॉमन तो x, सॉरी इसमें ले लो आप 6 कॉमन, तो 2x 6 कॉमन इसलिए लेंगे ना क्योंकि 6 का भाग 90 में भी जाएगा, 6 का भाग 12 में भी जाएगा, माइनस के 6 बाहर हैं तो ये 2x माइनस माइनस ये प्लस और ये आ जाएंगे 15 = 0, ठीक है। तो कहने का मतलब आपके 2 फैक्टर हैं x प्लस 15 = 0 और 2x प्लस x माइनस 6, अभी दोनों फैक्टर बना देते हैं x प्लस 15 और x माइनस 6, ठीक है। तो x प्लस 15 = 0, तो x बराबर आएगा -15 और यहाँ x माइनस 6 = 0, तो x बराबर आ जाएगा 6। तो हम कौन सी वैल्यू कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव वाली, x = 6 ये वैल्यू कंसीडर की जाएगी, माइनस वाली नहीं की जाएगी, है ना, क्योंकि एक दिन में कितने हम बना रहे हैं 6, एक दिन में हम 6 आर्टिकल बना रहे हैं। एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है, इसका दोगुना करते हैं भैया, 2 × 6 + 3, ये एक आर्टिकल की कॉस्ट है। टोटल आर्टिकल 6 बना रहे हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपीज़ है, ठीक है। जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो टोटल 90 रुपीज़ टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो आर्टिकल बन रहे हैं 6, एक आर्टिकल की कॉस्ट 15, तो क्या आर्टिकल बन रहे हैं 6 और एक आर्टिकल की कॉस्ट 15 रुपये, ठीक है। तो इसी के साथ ये 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 करेंगे, है ना, और जिसमें भी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवाल ही करने वाले हैं और उसमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, बेसिकली हम नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे,
और नेचर ऑफ रूट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, खुश रहें। थैंक यू।